परमेश्वरीय स्वभाव में डूबते जाएंगे। वही ज्ञान, वही सच्चिदानंद की सत्ता से मन का स्फुरना होता है। मन के स्फुरना और संस्कारों के अनुसार शरीर बनते हैं, प्रारब्ध बनता है। जिसका जैसा प्रारब्ध ऐसा अन्न जल लेकर जीव फिर विदा होता है, शरीर छोड़ता है, फिर पैदा होता है, फिर संसार में विचरण करता है, फिर चलता जाता है। ऐसे इस जीव के बेचारे के शरीरों का अंत नहीं। मन के स्फुरने के कारण अनंत अनंत योनियों में भटकता है, घूमता है, मनुष्य जन्म मिलता है। मन के स्फुरने को स्फुरना समझकर, स्फुरना जहाँ से उत्पन्न होता है उस असुर आत्मा में विश्रांति पा ले। अपूर्व आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है उसको मैं रूप में जान ले तो मनुष्य का जन्म मरण चक्र समाप्त हो जाता है। मन में स्फुरना होता है, ये अच्छा है तो अच्छा दिखता है, ये खाना है, ये पाना है, ये भोगना है, सब स्फुरना है। रात को मन सो जाता है तो सब शांत। ऐसे ही ध्यान भजन से मन अगर परमात्मा में चला जाए तो अभी भी परम शांति और अंदर का रस आने लगता है। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चयाः सुमरन्ति सुमार्यन्ति हरे नामेव कलियुगे। वे सचमुच में भाग्यशाली हैं जो पाप ताप को स्फुरने के प्रभाव को हर ले। ऐसे भगवान हरि का स्मरण करते करवाते, अथवा जो उस रास्ते चलते हैं वो इस मन की चाल ढाल को जान लेते हैं। दुख कब होता है? जब मन में वासना बनती है, आग्रह बनता है, ऐसा ही हो, ये मिले और ये ना मिले, ये पाएं, ये खाएं, ये भोगे, नहीं तो तेरी मर्जी पूर्ण हो। बंगला मिला तो वाह वाह, झोपड़ा मिला तो वाह वाह, शरीर मिला तो वाह वाह, शरीर छूटा तो वाह वाह, नरा शरीर मिला तो वाह वाह, वाह 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 गुरु करते वाहिगुरु जो शब्द चल पड़ा। गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश, अविद्या अंधकार को मिटाकर आत्म प्रकाश दे कि शरीर के पैदा होने और मिटने से मेरा कुछ भी नहीं बदलता, मिटता। शरीर मोटा हो चाहे पतला हो, शरीर तो शरीर है, क्षीयतेति शरीर रहा, जो जीर्ण शीर्ण होने के रास्ते चलता जाए। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन को तैयार खड़ा। तो ये शरीर तो पैदा हो के जैसे बुलबुले पानी में पैदा हो के लीन हो जाते हैं, ऐसे ही शरीर पैदा हो के लीन हो जाते हैं। लीन होने का निमित्त चाहे कुछ भी बन जाए, हार्ट अटैक बन जाए, एक्सीडेंट बन जाए, बुखार बन जाए, बीमारी बन जाए, शरीर पैदा हुए वो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। कबीर जी ने कहा, ये तन काचा कुंभ है, फूटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। तुम्हारे हमारे शरीर कोई एक फटका लग जाता है, हार्ट अटैक का या कोई दरार का, कोई किसी का, कैसे शरीर चल बसता है।
ये शरीर काचा कुंभ है, लेकिन इस काचे कुंभ में अमर आत्मा है, चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, अजन्मा है, अकाल पुरुष है और वही अपना आपा है। उसी चैतन्य की सत्ता से श्वासोश्वास चलता है। श्वास भीतर जाए तो सो, बाहर आए तो हम, अजपा जाप चलता रहता है। सो वो मैं हूँ, ज्ञान स्वरूप अमर आत्मा। लेकिन मन के फुरने से, शरीर में आसक्ति रखने से ये वास्तविक ज्ञान में टिकता नहीं। वास्तविक ज्ञान में न टिकने के कारण जीव को संसार के बंधन बांध देते हैं। फिर वो वासना से मरता है। अगर सात्विक वासना है तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वाः, मैं ध्यान करूं, मैं भजन करूं, मैं भगवान को पाऊं, इस वासना से अगर कहीं रहता, जीता है और शरीर छूट जाता है तो उसको फिर ऊर्ध्वस गच्छन्ति सत्त्वाः, सत्वस्था गीता में आया, वो ऊर्ध लोक में जाते हैं। मध्यस्तिष्ठन्ति राजसाः, जिनका रजोगुणी स्वभाव है, धन का, सत्ता का, भोग का, उनको फिर मध्य लोक को, फिर मनुष्य लोक को चंद्रमा के किरणों के द्वारा अन्न फल आदि में स्थिति पाकर मनुष्य या पशु पक्षियों के जैसा प्रारब्ध होता है, उनके शरीर से फिर गर्भ धारण करते। अधोधम गच्छन्ति तामसा, जिनकी तामस वृत्ति है वे अधोलोक में, नीच योनियों में जाते, नरकों आदि में जाकर फिर सुकर, कुकर, शियार, भालू आदि ऐसी ऐसी छोटी मोटी योनियों में जाते हैं, कीट पतंग, कुत्ते, गधे आदि में। फिर वहाँ का प्रारब्ध का उनका चक्कर पूरा होते ही फिर मर जाता है। गधा भी मरता है तो कुत्ता भी मरता है, हाथी भी मरता है तो कीड़ी भी मरती है। जो भी पैदा होते सब मरने वाले ही पैदा होते। फिर उनकी यात्रा आगे चलती है। ऐसे घटी यंत्र की नाई, जैसे अरट में डिब्बे भरते खाली होते, डिब्बे भरते खाली होते, जैसे दिन और रात, सुबह और शाम, गर्मी सर्दी और बारिश, फिर गर्मी सर्दी बारिश, ऐसे जैसे चक्र चल रहा है ऐसे जीव बेचारे पैदा होते हैं। माँ के गर्भ में गर्भ मिला न मिला, फिर बह गए, फिर उठे, फिर गए, ऐसे गर्भ मिला, फिर मेरा तेरा करके अपना दुनिया बसाई, फिर सब छोड़ छाड़ के कब चला जाए कोई पता नहीं। तो ये आत्मा परमात्मा की सत्ता से जो मन का स्फुरना है, उस स्फुरना के पीछे पीछे अपन चलते तो ऐसा चक्कर काटने पड़ते। जब स्फुरना को स्फुरना समझ ले, उस स्फुरना का उद्गम स्थान जो आत्मा परमात्मा है उसमें विश्रांति पा ले। ये मन का स्फुरना है जो शास्त्र, संत और आप्तजन जो कहते हैं उसके अनुसार मन के स्फुरना की चेष्टा करे और बाकी को उसको ब्रेक लगाए, तो स्फुरना निस्फुर पद में पहुंचने में बड़ा मदद करेगा। जो पानी नीचे को बहता है, अगर पंपिंग करो तो वह ऊपर को भी तो चढ़ता है। ऐसे ही जो मन जन्म मरण के चक्कर में नीचे को बहता है, अगर जप ध्यान आदि करके सत्संग का विचार करे तो वह मन ऊर्ध्वगामी भी होता है, बड़ा अनुकूल भी हो जाता है, बड़ा सहयोग देता है। समय बड़ा कीमती है, वक्त बीतता जा रहा है। मन के स्फुरने की धारा में बहते गए वे जीव साधारण जीव है, लेकिन जो स्फुरनों की धारा से बचते हैं, किनारे लगने की कोशिश करते, उनको साधक कहा जाता है। साधन्ते परम कार्यमिति, साधु जो परम कार्य साध ले, परमात्मा को पाले, अपना आत्मा परमात्मा अपने साथ अपने पास है, वो ज्ञान स्वरूप है। दुख आया उसका भी उसको ज्ञान है, सुख आया उसका भी ज्ञान है, जवानी आई उसका भी ज्ञान है, जवानी चली गई, बुढ़ापा आया उसका भी ज्ञान है, और मृत्यु के समय शरीर की मौत है वो भी ज्ञान जानता है।
वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, लेकिन उसको आत्मा को मैं नहीं जानते, शरीर को मैं जानते मानते, इसलिए फिर शरीर लेने की वासना होती है, जीव भटकता है बेचारा। तो कोशिश करके जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान पाले। वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है और अपना आपा है, अपने साथ है, अपने पास है, अरे अपन ही है। लेकिन अपन अपने आत्मा को नहीं जानते हैं, शरीर को मैं मानते हैं, मन के फुरने के साथ जुड़ जाते हैं, स्फुरने जैसे आते हैं अपने को ऐसा मानते हैं। किसी ने कह दिया तुम बुरे हो तो मैं बुरा कैसे ही है सब। भलाई की बात आई तो भले लगे, चिंता की बात आई तो चिंतित हुए, मन में चिंता का स्फुरना हुआ तो चिंतित हुए, लोभ का स्फुरना हुआ तो लोभी हुए, भय का स्फुरना हुआ तो भयभीत हुए, अहंकार का स्फुरना हुआ तो अहंकारी हुए। जैसा जैसा उस सच्चिदानंद से स्फुरना पैदा होता है ऐसा ऐसा ही जीव हो जाता लगता है। वो परमात्मा इतना शुद्ध है कि जैसी उसमें से भावना करो ऐसा ही दिखता है। अगर उस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान पाकर उसी परमात्मा का वास्तविक ज्ञान पाकर उसी का अभ्यास और चिंतन करे तो जीव इस लोक में परलोक में सदा के लिए निश्चिंत तत्व का अनुभव कर लेता है। मंत्र जपने में बड़ी शक्ति है। एक भाई भारतीय वैदिक मंत्रों का उच्चारण और उनका तालबद्ध गीत गाना सीखी। उसने विश्व के प्रसिद्ध लोगों को एकत्रित किया और अपनी वीणा पर उसने गीत आलाप, गीत गाते गाते वो तन्मय हो गई। फिर लोगों ने क्या देखा कि एक छाया जैसा कुछ दिख रहा है। गौर से देखा तो वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती का चित्र पर्दे पर दिखाई। उस भाई ने फिर दूसरा गीत छेड़ा। वीणा पुस्तक धारिणी तो अदृश्य हो गई, फिर दूसरे कोई आकृति दिखने लगी। फिर तीसरा गीत छेड़ा तो तारे दिखने लग गए पर्दे पर। फिर शंभ सदाशिव की आकृति दिखने लग गई। बड़े बड़े विज्ञानवेताओं ने उस भाई की बड़ी प्रशंसा की कि शब्द और उसका इष्ट देव, शब्द और उसकी आकृति जो भारत ने पहले कही थी, भाई शब्द के पीछे उसका देवता या उसकी आकृति, उसकी छाया, जैसा शब्द उच्चारण करो ताल से तो उसकी छाया, उसकी आकृति बनती है। ये हजारों वर्ष पहले जो भारतवासी करते थे, बाद में अंग्रेजों ने, दूसरे लोगों ने उसको कपोल कल्पित समझकर मजाक उड़ाकर अवहेलना कर दिया और फायदा लेने से वंचित हो गया समाज। फिर अभी इसी बात को पाश्चात्य जगत के लोग अनुभव करके प्रशंसा कर रहे हैं। तो मंत्र में बड़ी शक्ति है। जैसा मंत्र होता है ऐसी अपनी छायामय आकृति बनती है शरीर में, वातावरण में भी। मंत्र को कील लगा होता है, सिद्ध करने के लिए उसको कील हटाना पड़ता है। तो मंत्र सिद्धि जो है हो जाए तो फिर वो उत्तम जापक बन जाता है। 4 प्रकार के जापक होते हैं ना, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, कनिष्ठतर। कभी जपा न जपा, ये कनिष्ठतर है। कनिष्ठ जपेगा लेकिन हाश जप पूरा हुआ। मध्यम अपना नियम भी करेगा, 2 माला ज्यादा भी घुमाएगा। उत्तम जापक ऐसा होता है कि उसके सानिध्य मात्र से दूसरे को जप करने की इच्छा होने लगे, दूसरे का भगवत नाम शुरू हो जाए, उसे उत्तम जापक कहते हैं। तो भगवान नाम जो गुरु मंत्र मिला है उसको जितना दृढ़ता से जपता है उतना ही उस मंत्र की अंतःकरण में छाया बनती, अंतःकरण में आकृति बनती, अपने चित्त के आगे आकृति बनती। कभी कभी भ्रुकुटी में मंत्र जपते जपते ध्यान करना चाहिए। मानो राम मंत्र है तो श्री राम का शब्द भ्रुकुटी में दिखता जाए।
अथवा और कोई मंत्र है तो उसको उनके अक्षरों को देखते देखते भ्रिकुटी में जप करे तो तीसरा नेत्र खोलने में बड़ी मदद मिलती है। उसको बोलते हैं ज्ञान नेत्र। उससे आदमी त्रिलोचन बन जाता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत केंद्र, इन 4 केंद्रों के ध्यान से जो फायदा मिलता है वो सब का सब आज्ञा चक्र में ध्यान करने से फायदा होता है। ध्यान के साथ ज्ञान का भी विचार करे कि मन का स्फुरण है कि ये पालूं, ये भोग लूं, ये कर लूं, आखिर कब तक। पानी केरा बुदबुदा ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। जैसे प्रभात का तारा देखते देखते छुप जाता है, ऐसे मानव शरीर कब कहाँ छुप जाए कोई पता नहीं। इसलिए जगत की वस्तुओं के, जगत के भोग के, जगत की वासना और सुविधाओं की चिंता न करके जगदीश्वर स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप है उसमें मन की वृत्ति लगानी चाहिए। उसको वृत्ति भी बोलते हैं, उसको कलना भी बोलते हैं, स्फुरना भी बोलते हैं। मन की कोई आकृति नहीं है। मन कहीं गया और फिर वापस आया, हम यहाँ बैठे और मन गया कनाडा, पे कनाडा जाके आ गया। नहीं नहीं, न कनाडा इधर आता है न कनाडा में मन जाता है, लेकिन मन में भाव बन जाता है, स्फुरना हो जाता है। मैं जगदीश हूँ ये भी भाव बन जाता है, और मैं गुजराती सिंधी हूँ ये भी भाव बन जाता है। तो भाव जहाँ से बनता है वो चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्मा से स्फुरता है। मन का कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है। स्फुरना 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 उसको मन बोलते हैं। सात्विक स्फुरना, राजस स्फुरना, तामस स्फुरना होता है। जब स्फुरना में निश्चय होता है तो उसी को बुद्धि बोलते हैं। स्फुरना में चिंतन होता है तो उसी को चित्त बोलते हैं। स्फुरना में अहम होता है तो उसको अहंकार बोलते हैं। बाकी मन कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसका वजन 10 ग्राम 50 ग्राम हो या मन निकल जाता हो। बोले महाराज मेरा तो मन भाग जाता है। भाग जाता है तो भाग जाता है, उसको देखने वाला तो वहां भी है क्या? तो जब मोह हो जाता है शरीर में, मन में, तो फिर आदमी बंदर की नहीं, बंदरी को बड़ा मोह होता है अपने शरीर से, और अपने बच्चे से भी बड़ा मोह होता है। बंदरी का बच्चा जब मर जाता है तो बंदरी उसको साथ लेके घूमती, छोड़ती नहीं उसको। लेकिन जब खाना कोई दे तो जिंदा बच्चा है तो वो अगर खाने को छुएगा तो उसको ऐसा गुड़ोगी, ऐसा डांटेगी तो वो बेचारा चीखता हुआ भाग जाएगा। तो उसको शरीर से लिपटा के ले चलती है, लेकिन कहीं खाना किसी ने सिंग चने कुछ फेंक दी और खाना में हाथ डाला बच्चे ने तो ऐसी कुड़ेगी कि बस। तो ये अज्ञानता से जैसे बंदरी अपने बच्चे को साथ ले घूमती है और खाने पीने की बात आई तो आंख दिखाती, ऐसे ये जीव अपने मन को, अपने तन को साथ लेके घूमता है। ऐसा साथ लेके घूमता है कि अपने को भूल जाता है। हकीकत में अपनी सत्ता से मन है। जैसे पानी है तो उसके ऊपर तरंग चलता है, पानी को छोड़कर तरंग नहीं चलता। इसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा परमेश्वर को छोड़कर मन का स्फुरना नहीं हो सकता। तो मन का स्फुरना जब परमेश्वर में आ जाए, परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, श्वासोश्वास में अजपा जाप करते व्यापक वृत्ति हो जाए, शांत मन हो जाए, अथवा तो ज्ञानमय मन हो जाए, तो बड़ा लाभ होता है, बड़ा आनंद होता है, बड़ी निष्ठा होती है। तो कभी मरण बनता है तो कभी जीवन बनता है, कभी सुख बनता है, कभी दुख बनता है, कभी अपना भाव आता है, कभी पराया आता है, कभी ये कर दूं तो कभी वो कर दूं। ये सारा मन के स्फुरणों का खेल है। इस स्फुरने को खेल समझे तो आनंद ले। उठो भी सही, बैठो भी सही, खाओ भी सही, सो भी सही, लेकिन समझो ये स्फुरना है। ज्ञान स्वरूप मेरा एक चैतन्य आत्मा है, शांत आनंद स्वरूप। फिर मन इधर उधर भाग जाएगा, फिर देखो कि भाग गया। उसको देखने वाला ज्ञान स्वरूप मेरा परमेश्वर मेरा साथ पास है। ओम शांति, ओम माधुर्य।
वक्त बीता जा रहा है, समय बड़ा कीमती है, शरीर का कोई भरोसा नहीं और काम उत्तम से उत्तम करना बाकी है, इसलिए उस काम में लग जाए। उत्तम में उत्तम काम है कि अपने मन के स्फुरने का आधार जो है परमात्मा, उस जगत आधार में विश्रांति मिल जाए। बाकी तो कभी मित्र हाँ बोलेंगे, कभी कोई धोखा करेगा, कभी कोई खुशामद करेगा, कभी कोई कुछ देगा, कभी कोई कुछ लेगा, लेकिन समय तो अपना खराब हो रहा है। समय का सदुपयोग करना है, समय को सार्थक करना है तो खूब सावधानी से 2-2 मिनट का भी हिसाब रखेंगे। कहीं हा हू में तो मन नहीं बह गया, अगर बह गया तो उसको देखने वाले में फिर से आओ, हंसो, हा हू करो, खाओ पियो, लेकिन स्फुरने के गुलाम मत बनो, मन के गुलाम मत बनो, अपने भाव को उत्तम बनाओ। बम्बई में प्रेमपुरी महाराज हो गए, सन्यासी थे। एक बार कार में बैठे जा रहे थे तो पास में से कोई गाड़ी निकली, जोर से बरसात के दिन थे, कहीं पानी भरा था। झूम करके गाड़ी पीछे वाली आगे निकल गई तो उसने छींटे उड़ाए। छींटे से कपड़े तो भीगे लेकिन मुंह में भी वो छींटे आ गए, चरणामृत। ड्राइवर बड़ा गुस्से में आ गया कि गाड़ी वाले को मैं तेज गाड़ी भगा के उसको पकड़ूं, उसको जरा सबक सिखाऊंगा। प्रेमपुरी महाराज कहते, भाई सबक क्या सिखाना है, अपने मन को प्रसन्न रखने का सबक सीख ले। ठाकुर जी का चरणामृत तो बहुत दिन पीते थे, आज कार का चरणामृत पी लिया, ऐसे करके आनंद क्यों नहीं लेते भाई। तो ये मन का भाव बनता है तो दुख को भी आदमी सुख बना देता है, प्रतिकूलता को भी अनुकूलता बना देता है। और मन में अगर कुभाव है तो खाने को भी मिलता है, रहने को भी मिलता है, बैठने को भी मिलता है, फिर भी अशांत हो जाते हैं। और सद्भाव है तो बेचारे कहीं खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, बैठने का ठिकाना नहीं, फिर भी खुश रहते, गा लेते। तो ये मन के जैसे भाव बनते आदमी ऐसा बन जाता है। और भाव के आधार में आ जाए तो अच्छा, हल्के भाव से तो उत्तम भाव अच्छा है, उत्तम भाव से भी उत्तम तत्व का ज्ञान और उत्तम तत्व में प्रीति परमात्मा में हो जाए तो कल्याण हो जाए। नहीं तो भाई संसार का तो कितना भी कुछ इकट्ठा करो, कितना भी पढ़ो लिखो, ये करो, किसी का भी शरीर शाश्वत नहीं, कब मृत्यु का झटका आए चला जाए आदमी कोई पता नहीं। जब किसी की मृत्यु देखता है तो मन चौंकता है, अरे अपना भी ये दिन आएगा कि हाँ, फिर भूल जाता है, इधर मेरे तेरे में लग जाता है। जब शमशान में अथवा किसी मृत्यु देखे उस समय जो विचार आता है, विवेक होता है, ऐसा विवेक अगर बनाए रखे तो कल्याण हो जाए। ये विवेक के ऊपर मोह का एक तरंग फिर घूम जाता है, विवेक भूल जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। हार्ट अटैक आया, अरे घबरा गए, अब गए। भगवान की दया से ठीक हो गए तो फिर लग गए उसी में, हाँ हो में, समय बीत गया। नहीं तो ये तो एक प्रकार का नोटिस है, हार्ट अटैक आया तो मर जाते तो क्या होता, अब चलो भगवान की तरफ लगो। लेकिन मन के फुरने में, संसार को सत्य मानने में, बहिर्मुख होने में जो आदत है, आदत का सुख, जैसे पहलवान दंड बैठक लगाता है तो उसको बड़ा सुख होता है, आदत का सुख। कोई सिगरेट पीता है उसको मजा आता है, खाक मजा है, वो आदत का मजा है। कई लोग बैठेंगे और हिचन हिलाएंगे, उनको मजा आता है, ये आदत का मजा है। कोई व्यसनों का मजा है, कोई गपशप का मजा है, ये सारे मजा सजा देते हैं। वास्तव में स्व का मजा, आत्मा का मजा, आदत के अनुकूल हुआ तो भी ठीक है, प्रतिकूल हुआ तो भी ठीक है, मन के अनुकूल हुआ तो भी ठीक है, प्रतिकूल हुआ तो भी ठीक है। क्योंकि मन भी तो एक स्फुरना मात्र है, वास्तव में उसमें अपनी शक्ति नहीं, अपनी सत्ता नहीं, स्फुरना मात्र है। लेकिन स्फुरना को मैं मानते कि मेरा विचार है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, दुखी हो गए। बाकी तो जो हाँ में हाँ कर देता है, भाई जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, जो प्रभु की मर्जी वो मेरी मर्जी,
मन का जैसा स्फुरना होता है, जैसा परिस्थितियां आती है, कुछ दुख होते हैं जो मन की बेवकूफ़ी से बनते और कुछ होते हैं जो प्रकृति से बनते। तो प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति का परिवर्तन किसी ने नहीं रोका आज तक। श्री कृष्ण आए, राम आए और भी आए, कई गए। सतत परिवर्तन होता रहता है। शरीर के कण कण में परिवर्तन होता रहता है, वातावरण में परिवर्तन होता है। कोई जन्मता रहता है, अभी भी कोई किसी का जन्म होता होगा, इस समय भी कोई मरता होगा, कोई शमशान में जलता होगा, तो कहीं खुशियां होती होगी। तो ये प्रकृति में है। एक तो प्रकृति का परिवर्तन होता रहता है। तो सुख दुख परिवर्तन से भी आते हैं और सुख दुख अपने भाव से भी आते हैं और सुख दुख प्रारब्ध से भी आते हैं और सुख दुख बेवकूफी से भी बनाए जाते हैं। लेकिन ये टिकते नहीं है। न मौत टिकती है, न जीवन टिकता है, न सुख टिकता है, न दुख टिकता है, न मित्र का मित्रता सदा टिकती है, न शत्रु की शत्रुता टिकती है। सब परिवर्तन होता रहता है। वो परिवर्तन होता है जिसके आधार पर उस आधार स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा में टिकने की कला आ जाए, उसमें टिकने की प्रीति हो जाए। टिकने का अभ्यास करेंगे तो प्रीति हो जाएगी। बार बार जो चीज खाते पीते लेते देते तो प्रीति हो जाती है। बीड़ी में तो आग है और क्या है, धुआं है, निकोटिन है, फिर भी बार बार पीते तो प्यारी लगती। चाय बार बार पीते तो प्यारी हो जाती है। ऐसे ही जो गाली बार बार बोलते हैं ना, वो नाहक गाली भी बोलने लग जाते। तो ऐसी जो बार बार भगवान का चिंतन करे और ज्ञान का सुमरण करे तो बस ज्ञानी हो जाएगा। बीड़ी तो मिथ्या है, चाह तो मिथ्या है, लेकिन भगवान तो सत्य है। तो सत्य का बार बार चिंतन करे, सत्य को बार बार प्रीति करे। हे सत्य स्वरूप ईश्वर है, हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर, हे चैतन्य स्वरूप ईश्वर। ये मन का स्फुरना है, उसको देखने वाला तू चैतन्य है, सो हम। ऐसा बार बार चिंतन करे तो ये मन के जो परते हैं, वो प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। मन ही नरक में ले जाता है, मन ही स्वर्ग में ले जाता है, मन ही जन्म मरण में ले जाता है, मन ही मुक्त कर देता है। युक्ति होनी चाहिए मन को चलाने की। एक बादशाह था, राज सिंहासन पे बैठा था। तो उस बादशाह के राज्य में एक बड़ा बादशाह पहुंच गया। नंगे पैर थे, बड़ा बादशाह था, खुला सिर, हाथ में करमंडलू, दंड, कंधे पे शाल, बड़ा बादशाह। उस बादशाह के राज दरबार में जा बैठा और ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया, राजा के सामने टांग पे टांग चढ़ा के। राजा ने मंत्री को बोला कि महाराज को बोलो कि राज दरबार है, ये मेरा राज है, राज दरबार है। राज दरबार का हाजिर होना चाहिए और राजा की आज्ञा लेके फिर बैठना चाहिए। महात्मा को बताओ जरा। मंत्री ने महात्मा को कहा कि राज दरबार है, राजा की आज्ञा लेके बैठना। बोले राजा से पूछो कि उसका नौकर उसकी आज्ञा में है कि वो खुद नौकर की आज्ञा में चलता है। राजा अपने गुलाम का कहना मानता है कि गुलाम उसका कहना मानता है। राजा धर्मात्मा था, सच्चा था। राजा ने बोला कि मैं गुलाम के कहने में चलता हूँ। बोले तो मन है गुलाम, तुम मन के कहने में चलते हो। तो मन है मेरा गुलाम और तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हुए, तो मैं तुम्हारी आज्ञा क्यों मानूंगा? तुम तो गुलाम के गुलाम हो। राजा सावधान हो गया कि मन गुलाम है, आज तक अपनी आज्ञा मनवाता था। तो मन ही बंधन का और मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए मन की वृत्ति को शुद्ध स्वच्छ करे। मन के साथ जुड़ जाते तो जो मन में आया बोले वो मेरा विचार है। नहीं, विचार बदल जाते, तू ज्यों का त्यों रहता है। तेरा विचार नहीं, मन का विचार है। मेरे को दुख हुआ, तेरे को दुख नहीं हुआ, मन को दुख हुआ, ये याद रख। मेरे को बड़ी चिंता हुई, मेरे को नहीं हुई, मन को हुई, तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। तुम मन के साथ जुड़ जाते तो तुम्हारे पर प्रभाव पड़ जाता है।